नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ टुडे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए जो चुनाव चल रहा था, उस चुनाव के दिन जो पत्थरबाजी हुई थी और जो बवाल हुआ था, जो समाजवादी पार्टी के समर्थकों द्वारा किया गया था, इसकी पूरी कहानी क्या थी। सुबह से ही जैसे ही चुनाव शुरू हुआ तभी से समाजवादी समर्थकों द्वारा यह आरोप लगाया जाने लगा कि उनके प्रस्ताव को भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया, शांतिपूर्ण चुनाव चल रहा था, लेकिन लगभग 1 बजे के आसपास एक क्षेत्र पंचायत सदस्य वहां पे पहुंचती हैं और वह जब वोट देने जाती हैं तो पता चलता है कि उनका वोट पहले ही पड़ चुका है। इस बात को लेकर सपा समर्थक और वहां पे मौजूद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक राम सिंह पटेल, विजय यादव समेत कई सारे सपा के नेता मौजूद होते हैं। इस बीच एक एप्लीकेशन लिखते हैं और उनकी यह मांग रहती है कि उनका जो मत अभी उन्होंने नहीं दिया है वह उनका मत पड़ना चाहिए। अब आगे चल के जब वहाँ पे अधिकारी आते हैं, वह बताते हैं कि इनका मत पहले पड़ चुका है, हो सकता है स्याही लगने में भूल हो गई हो। इस बात को लेकर सपा समर्थकों में आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता जाता है और सपा समर्थक लगातार यह मांग करते हैं कि जो क्षेत्र पंचायत सदस्य उनके समर्थन में वोट करने आए हैं, उनका वोट पड़ना चाहिए। इस बात को लेकर धीरे धीरे समय बीतता जाता है। उसके बाद वार्ता के बाद पूर्व विधायक राम सिंह पटेल और जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होती हैं उनको ब्लॉक के अंदर एप्लीकेशन के साथ भेजा जाता है। लेकिन जैसे ही यह सारा मामला चल रहा होता है, सपा समर्थकों में भारी आक्रोश रहता है और सपा समर्थक लगातार शासन प्रशासन के खिलाफ नाराबाजी करने शुरू कर देते हैं और यह नारेबाजी देखते देखते बढ़ती ही जाती है और यह नारेबाजी धीरे धीरे और तेज हो रही थी। इसी बीच कुछ पुलिस के कर्मचारी, पुलिस प्रशासन के कर्मचारी आपस में बात करते हैं कि यह जो आक्रोशित भीड़ द्वारा नारेबाजी की जा रही है, इसमें कुछ अपशब्दों का भी प्रयोग किया जा रहा है। उसके कुछ समय बाद ही पुलिस प्रशासन द्वारा इस भीड़ को दूर भगाने का प्रयास किया जाता है। लगभग ब्लॉक के उत्तर दिशा में जो बैरियर बना हुआ था, वहां से भीड़ को पुलिस प्रशासन द्वारा कुछ दूर तक भगाया भी जाता है। पहले वह भीड़ थोड़ी दूर जाती भी है, वहां पे एक स्थान पड़ता है जहां से सड़क जाती है गौरा माफी के लिए। लगभग वहां तक पुलिस प्रशासन के द्वारा उस भीड़ को दूर किया गया था। लेकिन जैसे ही उस भीड़ को वहां पर पहुंचने के बाद उस भीड़ में से कुछ लोगों ने पत्थर फेंकना पुलिस के ऊपर शुरू कर देते हैं। जैसे ही 1-2 पत्थरबाजी होती है, इसको लेकर जितने भी एक तरफ से जो भीड़ होती है, सपा समर्थक होते हैं, वह पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे सब लोग पुलिस के ऊपर इतनी तेज पत्थरबाजी होने लगती है कि पुलिस प्रशासन को वहां से भागने के अलावा उनके पास कोई ऐसा चारा नहीं बचता कि वह खड़े होकर वहां पे रुक सकें। उसके बाद उस भीड़ द्वारा, आक्रोशित भीड़ द्वारा पुलिस प्रशासन के लोगों को दौड़ा लिया जाता है और पुलिस वाले ब्लॉक की तरफ, थाने की तरफ भागना शुरू करते हैं। क्योंकि पत्थरबाजी इतनी तेज हो रही थी, वहाँ पे खड़ा होना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वो खड़े होकर आप देख सकते हैं किस प्रकार से वीडियो में पुलिस प्रशासन के लोग ब्लॉक की तरफ भागते नजर आते हैं और जो सपा समर्थक होते हैं वह बैरियर तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार से पत्थरबाजी हो रही है। आप समझ सकते हैं उस समय क्या स्थिति रही होगी। हमारे पत्रकार साथी भी वहां मौजूद थे, डरे सहमे हुए थे। उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि कहीं हमारे ऊपर भी पत्थर न पड़ जाए। ये सारे वारदात के बाद आगे पता चलता है कि भाजपा समर्थित प्रत्याशी को 52 मत मिल चुके हैं और यहाँ से ब्लॉक प्रमुख पद पर भाजपा प्रत्याशी जीत चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को 17 मत मिले थे, 3 मत जो थे वो इनवैलिड थे। उधर भाजपा समर्थक जो थे उनके बीच में खुशी की लहर दौड़ उठी थी और सभी जो थे वहाँ पे जय जयकार कर रहे थे योगी सरकार की, मोदी सरकार की और कैबिनेट मंत्री मोती सिंह जी की। इसी बीच सारी चीज़ें चल रही होती हैं। इसी बीच यहाँ पे कैबिनेट मंत्री मोती सिंह भी मौजूद थे और यहाँ पे भाजपा समर्थित प्रत्याशी की जीत हुई थी। तो सभी भाजपाई की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि यहाँ पे पूरे जोर शोर के साथ भाजपाई लगे हुए थे। क्योंकि पट्टी ब्लॉक प्रमुख और बेलखननाथ ब्लॉक प्रमुख और मंगरौरा ब्लॉक प्रमुख पहले ही निर्विरोध हो चुका था और आसपुर देवसरा भी भाजपा समर्थित प्रत्याशी की जीत हुई थी।
और जो यहाँ पे मंत्री जी से जब मीडिया के लोग वार्ता करते हैं तो उनका यही कहना था कि यहाँ पे इस ब्लॉक पर आतंकवादियों का कब्जा था, जिसको एक किसान के बेटे ने, सबको सम्मान देने वाले व्यक्ति ने उस कब्जे को हटाया है। अब यह बात सोचने वाली है कि किस प्रकार से मंत्री जी ने कहा कि आतंकवादियों का कब्जा था, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। जब हमारे मीडिया के साथियों ने मंत्री जी से पूछा कि यह जो पत्थरबाजी हुई है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, उसी समय मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जिन लोगों ने इस पत्थरबाजी को अंजाम दिया है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यह देखने को भी मिला कि पूर्व विधायक राम सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव समेत 161 लोगों पर नामजद FIR दर्ज हुई और 200 से 250 लोगों के खिलाफ अज्ञात रूप में FIR दर्ज हुई। आपको बता दें कि अब तक मिली जानकारी के अनुसार लगभग 17 लोगों की गिरफ्तारी आसपुर देवसरा पुलिस प्रशासन द्वारा की जा चुकी है और लगातार जिनका नाम FIR में दर्ज है उनकी गिरफ्तारी करने का प्रयास जारी है। अब आगे यह देखना होगा कि किस प्रकार से जो 161 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज है इसमें क्या कार्रवाई होती है, कितने लोगों की आगे और गिरफ्तारी होती है। आपको बता दें कि इसमें बहुत सारी गाड़ियां तोड़ी भी गई थी, टूटी भी थी और एक जो स्विफ्ट डिजायर कार थी और विनय श्रीवास्तव जो इलाहाबाद एक्सप्रेस के पत्रकार थे उनकी भी गाड़ी तोड़ दी गई थी। आपको बता दें अगर बाइकों की बात करें तो बहुत सारी बाइकें टूटी पड़ी थी। साथियों, प्रतापगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।